हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ जय। आई एम योर फिटनेस फ्रेंड और आज स्वागत है आपका एक और वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं उन 5 सप्लीमेंट्स की जो आपको हेल्प करेंगे आपकी फिटनेस जर्नी में। एंड ये सारे सप्लीमेंट्स जो मैं इस लिस्ट में बताने वाला हूँ, दोज आर गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट एंड साइंटिफिकली बैक्ड अप। सो लेट्स स्टार्ट विद द लिस्ट। ऑफ कोर्स इस लिस्ट में जो पहले नंबर पे सप्लीमेंट है दैट इज वाइडली नोन एंड सबसे ज्यादा यूज होने वाला सप्लीमेंट एंड दैट इज योर वे प्रोटीन। नाउ वे प्रोटीन कहाँ से आता है? इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द काउस मिल्क, जिसके अंदर 20% आपका वे प्रोटीन होता है एंड 80% इज योर केसिन प्रोटीन। नाउ केसिन प्रोटीन इज कंपैरेटिवली अ बेटर चॉइस व्हेन इट कम्स टू मसल बिल्डिंग। वे प्रोटीन इसलिए भी इस लिस्ट में टॉप पर है बिकॉज इट्स हेल्प्स यू फुलफिल योर टारगेट अमाउंट ऑफ प्रोटीन थ्रू फॉर द डे। नाउ बिकॉज हम लोग जानते हैं कि हम सब लोग इस चीज़ के लिए फाइट करते हैं कि यार प्रोटीन इंटेक पूरा नहीं हो रहा, कैसा पूरा करें। पीपल हु एक्चुअली डिनाई कि नहीं हमको वे प्रोटीन नहीं लेना, वो और ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं इस चीज़ को लेकर जब प्रोटीन इंटेक पूरा करने की बात आती है। सो दैट इज़ अगेन वन ऑफ द रीज़न कि ये सप्लीमेंट इस लिस्ट में नंबर 1 पे है। इट इज़ एक्चुअली अ वेरी हैंडी सोर्स to fulfill your protein requirement and hit the adequate amount of protein for the day. Now question यहाँ पे आता है कितना amount of protein आपके पास होना चाहिए per day कैलकुलेशन के हिसाब से। एक एक्सपर्ट और रिसर्चर हैं जिनका नाम है स्टू फिलिप, वो बताते हैं कि अगर आप एक ट्रेंड एथलीट हैं और अपने बल्किंग फेस में है तो 0.8 से लेके 0.9 ग्राम पर पाउंड ऑफ बॉडी वेट इज मोर देन फाइन। बट इफ यू आर समवन हु इज इन अ डेफिशिएंट, 0.9 से लेके 1.1 ग्राम पर पाउंड ऑफ बॉडी वेट इज मोर देन फाइन टू गो। Okay, let me just simplify it for you. For anyone and everyone, 1 gram per pound of body weight is more than good for you. So अगर आप ये प्रोटीन इंक्लूड करते हैं अपनी डाइट में तो आपका जो प्रोटीन इंटेक का रिक्वायरमेंट है फॉर द डे, इट बिकम्स ईजियर टू हिट। आपके टारगेटेड रेशियो जो है वो आप हिट कर पाएंगे इजीली। ऑल्सो मल्टीपल रिसर्च और स्टडीज हैं जो बताती हैं कि जो प्रोटीन है वो आपकी किडनी या लीवर को कोई हार्म नहीं करता है। हाँ, अगर आपको कोई प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशन है दैट इज अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। अदरवाइज ना ही प्रोटीन के इंक्रीमेंट से आपकी डाइट में आपकी बोन हेल्थ पे कोई असर होता है। सो 0.7 से लेके 1 ग्राम पर पाउंड ऑफ बॉडी वेट इज एन आइडियल चॉइस फॉर एनीवन एंड एवरीवन। मेरे अनुसार आप इतना प्रोटीन अपने डाइट में रख सकते हैं। एंड नाउ मूविंग टू अनदर सप्लीमेंट ऑन दिस लिस्ट, नंबर 2, दैट इज कैफीन। नाउ कैफीन एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्टिमुलेंट है, दुनिया में सबसे ज़्यादा कंज्यूम किए जाने वाला साइको एक्टिव ड्रग है। कैफीन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सप्लीमेंट है। द रीजन इज दैट ये आपके पावर आउटपुट को बढ़ाता है, वॉल्यूम ट्रेनिंग में वॉल्यूम को बढ़ाता है, प्लस टू दैट फटीग को सप्रेस करता है। एक्सपर्ट लायल मैकडोनल्ड के हिसाब से अगर आप 600 मिलीग्राम्स ऑफ कैफीन कंज्यूम कर रहे हैं तो आप 100 एक्स्ट्रा कैलोरीज बर्न कर रहे हैं। एक्सपेंडिचर हो रहा है 100 एक्स्ट्रा कैलोरीज का। नाउ आई नो दिस इज क्वाइट अ हैवी डोज। हम इस डोज को अगर कम भी कर दें, लेट्स से 300 मिलीग्राम पे लेकर आ जाए, तो भी आप 50 कैलोरीज एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर कर रहे हैं यहाँ पे। वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग, कैफीन जो है वो आपका टेस्टोस्टेरोन भी इंक्रीज करता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ये भी काफ़ी सारी स्टडीज में पाया गया है। बहुत सारे लोग आप में से कैफीन टॉलरेंस एक्सपीरियंस करेंगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। बट इसका सोल्यूशन क्या है? क्या इसका सोल्यूशन डोसेज बढ़ाने को लेकर है? नहीं। देखिए, कैफीन टॉलरेंस अगर आपको आ रहा है जिसमें आप ये एक्सपीरियंस करते हैं कि उसका इफेक्ट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डिक्लाइन हो रहा है, तो डोसेज बढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। यहाँ पे मेरी राय क्या है, मैं ये रिकमेंड करूँगा आपको कि साइकिल इट। 1 से 2 महीने के रेगुलर यूसेज के बाद में आप चाहें तो 3 से 7 दिन का उसमें गैप दे सकते हैं, विच इज़ मोर देन फाइन। उससे एक तो टॉलरेंस आप डेवलप नहीं करेंगे और डेवलप कर लिए तो टॉलरेंस चली जाएगी एंड वापस से आप उसके यूसेज को इंक्रीज होते हुए देख सकेंगे प्रॉपर तरीके से अपने रूटीन में। फॉर रेगुलर यूसेज आई विल से आप प्लीज स्टे नियर और बिलो 1 ग्राम ऑफ कैफीन पर डे, विच इज़ अगेन अ वेरी हैवी डोज आई वुड से फॉर दोज पीपल जो कि रेगुलर यूज़ नहीं करते कैफीन का। जनरल रिकमेंडेशन क्या रहेगा यहाँ पे? 4 मिलीग्राम पर किलो बिफोर ट्रेनिंग इज मोर देन फाइन टू गो। Now moving on to supplement number 3 on this list, ये एक पम्प प्रोडक्ट है। नाउ मार्केट में बहुत सारे पम्प प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, बट वी आर स्पेसिफिकली गोइंग टू टॉक अबाउट वन विच इज L-citrulline। बेसिक वर्क क्या होता है इन पम्प प्रोडक्ट्स का? ये विस्टोलिनेशन के थ्रू वस्कुलैरिटी बढ़ाते हैं एंड
ब्लड वेसल्स को डायलेट करते हैं। ये कैसे किया जाता है? बाय इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन इन योर ब्लड। जब आप L-citrulline से सप्लीमेंट करते हैं तो किडनीज में जाके वो L-arginine में ही कन्वर्ट होता है, जो कि अल्टीमेटली फिर एक नाइट्रिक ऑक्साइड मॉलिक्यूल रिलीज करता है। आई ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग हियर कि L-citrulline का एब्जॉर्प्शन गट में ज़्यादा बेटर होता है कंपैरेटिवली टू आर्जिनाइन। बहुत सारे लोग आर्जिनाइन से सप्लीमेंटेशन करते हैं और उनको डायरिया एक्सपीरियंस होता है, बट मैं यही कहूँगा यहाँ पे कि जब आप कंटिन्यूसली L-citrulline से सप्लीमेंटेशन करते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो आर्जिनाइन की जो मात्रा है वो अपने आप बढ़ने लगेगी। सो देर इज़ नो नीड टू टेक डेडिकेटेड डोजेज ऑफ आर्जिनाइन इफ़ यू आर टेकिंग L-citrulline। L-citrulline सिर्फ एक पम्प प्रोडक्ट नहीं है, एक 2010 की स्टडी है जिसके अंदर ये कंपेयर किया गया था उन लोगों के साथ में जिन्होंने बेंच प्रेस की थी L-citrulline लेने के बाद में। कंपेरेटिवली सेट्स और रेपिटेशन उनके ज़्यादा थे। सो लेट्स टॉक अबाउट हियर कि अगर आप L-citrulline से सप्लीमेंटेशन करते हैं और आपने एक हाई ट्रेनिंग वॉल्यूम स्केड्यूल कर रखी है अपने लिए, तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट सम एक्स्ट्रा रेपिटेशन देयर। एक और फ़ायदा है इसका, फ़ायदा ये है कि ये मसल सॉरनेस को, मसल फटीग को भी डिक्रीज करता है इन 24 to 48 आवर्स पोस्ट एक्सरसाइज। सो डेफिनेटली सिर्फ एक फ़ायदा नहीं है L-citrulline का, और भी कई फ़ायदे हैं। एंड चलिए सारे फ़ायदे हम लोग साइड में रख देते हैं, बट अगेन अगर हम एक सबसे बड़े फ़ायदे की बात करें वो ये कि आपको जो पाउंड देता है इट मेक्स यू लुक बिगर, एंड दैट इज़ समथिंग दैट यू रियली एंजॉय, बिकॉज वो जो जॉय है ट्रेनिंग के अंदर टू लुक बिगर, मस्कुलर, Who doesn't like that, right? यहाँ पे मेरी जनरल रिकमेंडेशन L-citrulline को लेके यही रहेगी कि आप 4 to 10 ग्राम्स ऑफ L-citrulline मलेट ले सकते हैं 1 घंटे पहले अपने ट्रेनिंग सेशन के। नंबर 4 पे हमारे पास है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। नाउ फॉर मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की एक रिकमेंडेड डोसेज पूरी करना फूड से इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। वाई? बिकॉज पिछले 20 सालों में जिस हिसाब से हमारी लाइफस्टाइल डिग्रेड हुई है उससे ज़्यादा डिग्रेडेशन हुआ है हमारे फूड प्रोडक्ट्स में। अगर आप एक एथलीट हैं या आप कैलोरी डेफिशिएंट में हैं अपनी फिटनेस जर्नी में, तो आपके लिए होल फूड से ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी पूरी कर पाना और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अंडरस्टैंड दिस थिंग। मैक्सिमम पॉपुलेशन आज विटामिन D, B12 के अंदर डेफिशिएंट है। आप किसी भी वेजिटेरियन या मोस्ट ऑफ द वेजिटेरियंस की रिपोर्ट कार्ड उठा के देख लीजिए, मेडिकल रिपोर्ट कार्ड, और आपको वो डेफिशिएंट मिलेंगे इसमें। सिर्फ यही नहीं, क्रोमियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम जैसे कई अदर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं जो हम होल फूड से फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। और जब आप कैलोरी डेफिशिएंट में हैं तो उसकी रिक्वायरमेंट और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो प्लीज़ डू नॉट स्किप दिस पार्ट। एक मल्टीविटामिन आपको बहुत हेल्प दे सकती है आपके माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी को ओवरकम करने में। Coming to the last and the final supplement on this list, it is creatine. Now creatine बॉडी में प्रोड्यूस होने वाला नेचुरली एक मॉलिक्यूल है। अगर आप एक ओमनिवरस डाइट लेते हैं तो 1 ग्राम ऑफ क्रिएटिन आप पर डे उससे ले सकते हैं, जैसे मीट हो गया, फिश हो गए, उन चीज़ों से। बट उतना क्या काफ़ी है? नहीं, उतना काफ़ी नहीं है। इसके बेनिफिट्स देखने के लिए आपको डोसेज बढ़ानी पड़ेगी एंड उसके लिए आपको क्रिएटिन से सप्लीमेंटेशन करना पड़ेगा। एक वेबसाइट है जिसका नाम है examine.com, जिसके ऊपर 66 स्टडीज हैं जो कि रेफर करती हैं क्रिएटिन के सप्लीमेंटेशन के बाद में पावर आउटपुट बढ़ने को लेकर। बहुत सारे लोगों का यहाँ पे सवाल होता है क्या क्रिएटिन वाटर रिटेंशन करता है? क्रिएटिन वाटर ड्रॉ करता है, डेफिनेटली करता है मसल्स के अंदर ऑस्मोसिस के थ्रू, बट वो बॉडी को ब्लोटेड नहीं दिखाता, बॉडी को टाइटर दिखाता है, मस्कुलर दिखाता है। क्रिएटिन को लोड करने की या साइकिल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्रिएटिन जो है मार्केट में सबसे इजीली अवेलेबल और सबसे इनएक्सपेंसिव सप्लीमेंट है। बैंक फॉर योर बक्स, डेफिनेटली यू शुड कंसिडर टेकिंग इट। मेरी जनरल रिकमेंडेशन रहेगी 3 से 5 ग्राम। कब लेना है? आप पोस्ट ट्रेनिंग ले सकते हैं, या फिर इट इज़ नॉट अ टाइम डिपेंडेंट सप्लीमेंट। आप 24 आवर्स में कोई भी एक साइकिल फिक्स कीजिए और उस पर अपना क्रिएटिन लेते रहिए। स्टार्टिंग में मैंने एक बात कही थी जो मैं फिर से दोहराना चाहूँगा यहाँ पे, कि सप्लीमेंट इस पूरी पजल का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है डेफिनेटली। जो भी सप्लीमेंट, जो ये 5 सप्लीमेंट मैंने इस लिस्ट में आपको रिकमेंड किए हैं, उनके ऊपर इनफ साइंटिफिक लिटरेचर है टू बैक देम अप। सो यू कैन डेफिनेटली चेक आउट ऑल दोज लिटरेचर। मैं लिंक दे दूंगा नीचे बायो में, प्लीज़ गो एंड वेरीफाई कीजिए चीज़ें, पूछिए चीज़ें डेफिनेटली। एंड thank you so much for all the support and subscribe to the channel if you are new here. Thank you so much. Ciao.